नमस्कार साथियों, देखिए 23 अक्टूबर को दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ है CET 10+2 लेवल का, उसकी आंसर की अपन बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा सामुदायिक विकास योजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित है? तो भाग 4A ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, इसमें आपको बताना है ही सेड, उसके बाद देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डोंट वॉक ऑन स्नो, इट इज नॉट सेफ, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ही वार्न अस नॉट टू वॉक ऑन स्नो एज इट वाज नॉट सेफ, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो प्रश्न है इसमें इज रनिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत आपका देखिए इन ए वीक टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपको ब्लैंक स्पेस भरना है और इसके अंतर्गत वाज मिस्टेकन यानी द मीटर रीडर वाज मिस्टेकन फॉर ए बर्गलर बाई द लैंडलेडी, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चतुराई के अंतर्गत आपका आई पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कांतार इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो अल्बर्ट हॉल को जाना जाता है। उसके बाद में देखिए 324 289 का जो संबंध है वही 256 का किसके साथ में होगा? तो इसमें 225 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आपको एक आकृति दे रखी है और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, ठीक है, ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है ये भी, यानी ABCDEF वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, CE के बगल की सीट के ऊपर नहीं बैठा है, AE और F के मध्य में बैठा है, ED के सामने बैठा है, तो आपको बताना है कि F के सामने कौन बैठा है, तो इसमें B इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे वाला जो प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति के अंतर्गत गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, प्रवीण दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि प्रवीण और गीता की ओर 3 स्थान खिसक जाता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या आपको पूछी गई थी, तो 24 बच्चे पंक्ति में टोटल बच्चे होंगे। आगे वाला प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत देखिए ए नोटिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिलेक्टेड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। इसके अंतर्गत द बॉय क्राउलेड, फिर आएगा अंडर द फेंस टू इंटर द गार्डन, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। फिर आपको ब्लैंक स्पेस भरना है, डिटरमिनर भरना है इस बार। हिज आइडिया ऑन द लिंक बिटवीन आर्ट एंड कल्चर इन एशिया डू नॉट कन्फर्म विद द जनरली एक्सेप्टेड थ्योरीज, तो इसमें विद भरा जाएगा। आगे वाला देखिए, दुरुत्साहन, इसका आपको इंग्लिश वर्ड बताना था, तो इसमें देखिए अबेटमेंट, ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग है, ये जो अंडरलाइन आपको वर्ड दे रखा है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इन जेस्टेड, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, पर्यायवाची शब्द है इसी का बताना है, तो इसमें देखिए आपका जो इनडिफरेंट आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती है। एल्डिहाइड में उपस्थित जो फंक्शनल समूह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक समीकरण दे रखी है, दिए गए यौगिक का IUPAC नाम आपको इसमें बताना था। तो इसके अंदर देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये सूत्र है, इसका IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे वाला देखिए, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2003 के अंतर्गत पारित किया गया था। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दुर्सर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ये सूरतगढ़ विद्युत संयंत्र है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का केंद्र वो आपका गणेश्वर सभ्यता है। कुल 326 अनुच्छेदों में 4 ग्रंथों की रचना की गई, कंबोज के किस राजा के द्वारा? तो यशोवर्मन इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो भंड देवरा बारा का जो शिव मंदिर है ये मिनी खजुराहो कहलाता है। और राजस्थान का खजुराहो पूछा जाता था किराड़ू मंदिर हो जाता, लेकिन आपको मिनी खजुराहो पूछा है इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम
प्रयोग के लिए मटर के पौधे कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग की थी? तो 7 किस्में उपयोग की गई थी। ऑप्शन जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊंट की नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता पाई जाती है। तो खराई इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरीबेरी रोग पाया जाता है, और बेरीबेरी जो रोग है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको राजस्थान के पंचायती राज के बारे में 2 कथन दे रखे हैं। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रीब्यूट काउंसिलिंग है। जिला परिषद ग्रामीण प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के संबंधित अधीक्षण शक्ति है। तो इसके अंतर्गत ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो जिला परिषद के बारे में दे रखा है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो कथन फर्स्ट तो सही है, लेकिन कथन सेकंड है वो इसमें गलत है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के नामों को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसके अंतर्गत पहले आपका आएगा संपूर्णानंद, उसके बाद में रघुकुल तिलक आएगा, उसके बाद में सुखदेव प्रसाद, और उसके बाद में चिन्ना रेड्डी, यानी CABD आएगा इसमें। और ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। किस रुधिर समूह है कि लाल रक्त कोशिकाओं को A तथा B दोनों प्रतिजन यानी जो एंटीजन है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें आपका AB इसका आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखिए, एक व्यक्ति जिसके रक्त में B एंटीबॉडी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? तो इसके अंदर देखिए केवल A और O को ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो इसमें खेजड़ी इसका आंसर हो जाएगा। स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है? ये तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई है वो 17 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का जो प्रतिशत है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत देखिए 64% इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास अध्ययन संस्था ये कहाँ पर स्थित है? विकास अध्ययन संस्थान, तो ये आपका जयपुर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बागवानी बीकानेर के अंतर्गत है। फिर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपका जोधपुर के अंतर्गत है। उसके बाद में आपको प्रकाश की किरणों समतल दर्पण के ऊपर 15 डिग्री के आपतन कोण के ऊपर आपतित होती है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि कोण जो अक्ष है इसका मान कितना होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए 75 डिग्री है वो इसका मान आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जनसंख्या की उस स्थिति का आपको चयन करना है जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? हासमान कहलाती है। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? एक कवक के द्वारा, तो ये सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे वाला प्रश्न है, ये आपके इसे इंग्लिश का जो पैसेज है इनमें से आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आगे वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आपको देखिए A, C और D ये जो तीनों होंगे, डॉक्टर कलाम के फ्रीडम के बारे में आपको बताना था, A, C और D, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रेस्पेक्ट अस, ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर कलाम ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू विच, तो इसके अंतर्गत आपको पहला और जो तीसरा कथन दे रखा है वो इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन देखिए आपको सी दे रखा है, ए और सी ओनली, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो इसके अंतर्गत आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है पहले का चौथा हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, और पहले का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? तो भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। डिग्गी निर्माण क्या है? तो नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का एक अभियान है डिग्गी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ये राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड इसका आंसर होगा। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एक सामान्य क्षेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए दूरी बढ़कर ये 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो धुंधला प्रतीत होता है। तो नेत्र का ये दृष्टि दोष क्या कहलाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। संविधान के अंतिम जो ड्राफ्ट है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। सुक्ति का आपको संधि विच्छेद बताना है तो सुधन उक्ति हो जाएगा। धर्माधर्म में समास पूछा है तो द्वंद्व हो जाएगा। और कृष्णा
अगर पण में आपको समास पूछा है तो इसके अंतर्गत आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिदर्शन में उपसर्ग पूछा है, परिदर्शन में तो परि उपसर्ग हो जाएगा। और फिर आपको देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन में और 40 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन ए एम दिनों के बाद में काम छोड़ देता है और शेष कार्य जो है वो बी एम प्लस 14 दिनों में पूरा करता है। तो एम का मान आपको इसमें बताना है, तो एम का मान इसमें 9 दिन आएगा। अंकित एक सुबह सूर्योदय के पश्चात एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। खंबे की छाया अंकित के बाईं ओर बन रही थी। अंकित किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तो ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा वार हो जाएगा? तो इसमें शुक्रवार इसका आंसर होगा। सिक्कर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो खंडेला स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। गलतियां निकालना आसान है, गलतियां निकालना आसान है, यानी इट्स इजी टू फाउंड फॉल्ट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद में 6,690 और 6 वर्षों के बाद में 10,035 हो जाती है, तो जो मूलधन है वो कितना है ये आपको इसमें बताना है। तो 4,460 रुपये ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोने के एक बिस्कुट की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति इस सोने के बिस्कुट को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ता है और पाता है कि 4,840 की उसको हानि हो रही है। तो सोने के बिस्कुट की जो प्रारंभिक कीमत है वो कितनी होगी? तो ये 7,920 रुपये इसका आंसर आएगा। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का जो प्रतिशत है और उसे 1280 रुपये में बेचने पर हानि का जो प्रतिशत है वो एक समान है, तो इस वस्तु की जो किस कीमत पर उसको बेचा जाए कि 30% उसको लाभ प्राप्त हो, तो 2,080 रुपये इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मरुस्थलीय मृदा के बारे में कौन सा असत्य कथन है ये आपको इसमें बताना है। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, मरुस्थलीय जो मृदा है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये इसमें असत्य है क्योंकि मरुस्थलीय मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। असत्य पूछा गया था तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका चूरू जिले में है। उसके बाद में ये इंग्लिश का आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसके अंतर्गत आपका जो वार्ड्रोब है, वार्ड्रोब इसका आंसर नहीं होगा, जबकि जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ये इसका आंसर होगा। फिर अगला जो प्रश्न है इसके अंतर्गत अपलाउड यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि आपको इसमें अपोजिट पूछा है। ठीक है, डिस्पैरेज का अपोजिट विलोम शब्द पूछा है तो अपलोड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल शीट के लिए सबसे उपयुक्त है? एक्सेल शीट के लिए तो इसमें देखिए न्यूनतम 1 वर्ण और अधिकतम 31 वर्ण, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 86 नंबर का प्रश्न दे रखा है, प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन के लिए आने वाले जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं उसको किस नाम से जाना जाते हैं? उसे स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है, तो ये आपकी Ctrl+0 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के एमएस वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो जस्टिफाई अनुच्छेद की बाईं तरफ पंक्तिबद्ध होगी और आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित है, ऑप्शन जो सी होगा वो इसमें आपको सत्य दे रखा है। 1903 के अंतर्गत बिजोलिया में जो चौवरी कर लगाया गया था वो रावकृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? ये गुरुमुख निहाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये हिंदी का प्रश्न है, इसमें आपको दे रखा है पत्र लेखन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? पत्र लेखन का कौन सा इसमें से एक प्रकार नहीं है? तो इसके अंतर्गत देखिए आपका ए और ई यानी कि जो संक्षेपण और जो प्लवन है ये प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, आदि से अंत तक, तो इसको आद्योपांत के नाम से जाना जाता है, आदि से अंत तक। फीफा वर्ल्ड कप 2027 यानी फीफा महिला जो वर्ल्ड कप है 2027 उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध लिखित वाक्य इनमें से कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। तो उसकी आंखों में दर्द है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी अशुद्ध आपको दे रखे हैं। एक तो करेला और दूसरा नीम चटा, यानी बुरे से बुरे का साथ मिलना। फिर आपको वर्ड दे रखा है और उसके हिंदी आपको अर्थ पूछा है कंपेनसेटरी, तो ये इसको क्षतिपूरक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपको देखिए एक तो सन्यासी दे रखा है, उसके अलावा सात्विक दे रखा है और कनिष्ठ, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आपका बी, डी और ई आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अतिवृष्टि में अति ये आपका छोटा आएगा और निरोग में नी बड़ा आएगा, तो ये दोनों आपको इसमें गलत दे रखे हैं। फिर आगे वाला प्रश्न देखिए, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी? कौन से शहर में हुई थी? दुबई, यूएई के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था। देखिए 100वां प्रश्न आपको दे रखा है, दादू दयाल का जन्म हुआ था, तो अहमदाबाद के अंतर्गत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। 101 नंबर का प्रश्न है, थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए आरबीसी उत्पन्न करने वाले जीन में त्रुटि होने के कारण थैलेसीमिया रोग होता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्णांधता
के जीन, वर्णांतता के जो जीन है वो किसके ऊपर स्थित होते हैं? तो ये अक्ष गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। आगे आपको देखिए अभिक्रिया दे रखी है। ये आपको जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सी होती है? तो इसमें देखिए पहली, दूसरी और जो तीसरी अभिक्रिया आपको दे रखी है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, इसमें आपको एक अभिक्रिया दे रखी है और उस अभिक्रिया में क्षारीय केमनोफोर किसके रूप में कार्य करता है? तो ये आपका उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सा देगा? तो FeSO4 विलयन और जो कॉपर धातु है ये ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र HNO3 और सांद्र HCl ये क्रमशः 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं तो ताज़ा एक्वारेजिया मिश्रण है वो बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध जो स्टेप होते हैं उसको एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी ये कंप्यूटर की शब्दावली है। आगे वाला देखिए, कीबोर्ड के संदर्भ में कौन सा युग्म आपको यहाँ पर सही नहीं दे रखा है? तो कंट्रोल की के साथ में टैब ये आपको इसमें सही नहीं दे रखा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा MS ऑफिस में ओपन कमांड है? तो कंट्रोल+O ये ओपन कमांड है। कौन सा सही युग्म विलोम शब्दों के बारे में कौन सा सही युग्म नहीं है? तो श्लाघा प्रशंसा ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कालवाचक अव्यय नहीं है तो परे इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु को अभ्रक और पेराविद्युत नियतांक 4 है बदल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो संधारित्र की धारिता 4 गुना हो जाएगी। आगे वाला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में बोली जाती है? तो शेखावाटी बोली इसका आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता, तो ये मांड गायिका है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे वाला देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना, तो रामदेव जी के मेले के अंतर्गत कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 के अंतर्गत 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा डाउट है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हालांकि ये जो आपको चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत सही नहीं होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए अनुत्तरित जो उत्तर है ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी कोई भी इसका आंसर मिलता है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें आपको देश और उसकी राजधानी के बारे में दे रखा है। तो इसमें देखिए आपको मॉरिशस है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा केवल आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में सेशेल्स है, तो सेशेल्स की जो राजधानी है वो आपकी विक्टोरिया हो जाएगी। मालदीव की माले है और इंडोनेशिया की जकार्ता हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये आपका एक्ट 2021 के तहत इसका गठन किया गया था। भारत सरकार एक नए राष्ट्रीय टोल संग्रहण प्रणाली के ऊपर विचार कर रही है जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा से किया है। 122 नंबर का प्रश्न है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है, कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल, ऑप्शन सेकंड। फिर आपको देखिए, एक वृत्त का केंद्र P है, उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि वृत्त को M बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है, यहाँ पर इसको स्पर्श करती है, यानी कि कोण BPM वो 70 डिग्री है, तो कोण DMR का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो 55 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m दे रखा है, तो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना आएगा? तो कोस थीटा इसका मान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडर रूट 80 प्लस 6 अंडर रूट 5 इक्वल टू 22 प्लस 3 है, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 का मान कितना होगा? तो 17.88 इसका आंसर आएगा, 17.88। आगे वाला देखिए, इसमें आपको माध्यिका और जो बहुलक है इसका अंतर आपको निकालना है, तो 23 इसका आंसर आएगा। उसके बाद में एक इक्वेशन आपको दे रखी है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब इसका मान आपको इसमें पूछा गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आगे वाला प्रश्न देखिए, ये लॉ का प्रश्न है और इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ये आपको फिर से मैथमेटिक्स का दे रखा है और इसमें कोण SRM बराबर है, SRM किसके बराबर है? तो इसमें 96 डिग्री के मान होगा, यानी कोण SRM इसका मान कितना आएगा? इसमें 96 डिग्री आएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए,
2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 के द्वारा और निर्देशांक अक्षों के साथ में निर्मित जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष आपको बताना है। कोई कागज कार नहीं है, सभी कार मार्कर हैं, कुछ मार्कर इरेजर यानी कि रबर हैं। निष्कर्ष है कुछ कार इरेजर रबर होते हैं, यह संभावना है, और कुछ कागज मार्कर हैं। ये आपको दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष वो यहाँ पर निकलेगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो यहाँ पर अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का फिर से प्रश्न है। किसी कोड भाषा में इसको 1465 लिखा जाता है, ही मस्ट बी गुड को 9421 लिखा जाता है, तो मस्ट सेव सम मनी को 9876 लिखा जाता है। तो आपको बताना है सम के लिए कौन सा कोड इसके अंतर्गत आएगा, तो 7 है वो सम का कोड इसमें होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में आगामी जो संख्या है वो क्या आएगी, यानी 3, 10, 20, 39, 85 और उसके आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको इसमें बताना है। तो 212 इसका आंसर आ जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है पिवट टेबल, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आता है। कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो माउस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कार्य पुस्तिका की पिछली शीट के ऊपर ले जाएगा, तो कंट्रोल के साथ में पेज अप। 139 नंबर का प्रश्न देखिए, ही लुक्ड एट मी विथ, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑनर व्हेन आई एक्सप्लेन्ड दैट आई वाज ए डबल एजेंट, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, आई नीड टू बाई सम एग बट आई हैव नॉट गोट, यहाँ पर देखिए ये नकारात्मक सूचक आ गया, तो यहाँ पर एनी आएगा, एनी मनी टू पे फॉर देम, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, इसके अंतर्गत आपका हिंदी का है और इसमें आपको सम्मिलित करना है, यानी जिसके समान दूसरा नहीं है वो क्या होता है, आपका अद्वितीय होता है, यानी पहले के अंतर्गत चौथा है, तो पहले का चौथा पहले में दे रखा है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका अजात शत्रु है। जो बहुत बोलता है वो वाचाल है और किए गए उपकारों को मानता है, इसका मतलब वो कृतज्ञ है, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। लेखन की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है, तो विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा इसमें पूछा है तो गर्मी इसका आंसर हो जाएगा। राकेश अमन के पिताजी की बहन का पुत्र है, सोनू दिशा का पुत्र है जो गोपाल की माताजी हैं और अमन की दादी हैं। आरव तान्या के पिताजी और राकेश की दादाजी हैं। आरव की पत्नी दिशा है, तो राकेश का दिशा से क्या संबंध है, तो इसका पुत्र हो जाएगा। आगे आपको एक आकृति दे रखी है और इसके अंतर्गत आपको बताना है तैयार जो बॉक्स होगा, ये एक आपको शीट दे रखी है, इसको मोड़ करके जब आप वापस खोलेंगे तो किस तरीके की आकृति आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगी। तो आपको ऑप्शन जो सेकंड के अंतर्गत जो आकृति दे रखी है ये आकृति इसमें दिखाई देगी। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है, किस तरीके से ये आकृति दिखाई देगी, इसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें केवल रीजनिंग के जो प्रश्न उन्हीं को शामिल किया जाएगा, तो वो आप वहाँ पर देख लेना। आगे देखिए आच्छादन, तो आधन छादन ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कोलेरू झील भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो ये माही नदी इसका आंसर हो जाएगा। छत्रक स्थानांतरी रेतीले टीले और प्लाया भारत के कौन से क्षेत्र की विशेषताएं हैं, तो ये भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं हैं। उसके बाद में लास्ट प्रश्न है, कंचनजंगा शिखर हिमालय कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, तो ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। तो देखिए दोस्तों 23 तारीख को आपकी जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें पूरे 150 प्रश्न के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके और कल 24 तारीख को जो पेपर होगा तो उसमें किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसका आइडिया लग सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।